वेलकम टू योर होम। शुक्रिया। तुम कहाँ जा रही हो? मैं फरत आपा के पोर्शन में शिफ्ट हूँ। सलमा, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? जी मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, बच्चे भी उनके पास नहीं है, तो इस हालत में मैं तो नहीं छोड़ सकती उन्हें अकेले। किस किस्म की औरत हो सलमा? फरत ने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे साथ, हो तुम वहाँ उसके पास जा रही हो? ये फरत ही हैं जिन्होंने सारा की जिम्मेदारी मुझे सौंपी और मुझे ममता का एहसास दिलाया, वरना ना जाने आज मैं कहाँ और क्या कर रही होती। उन्होंने मेरे साथ जो कुछ भी किया उसका सिला तो वो भुगत ही रही है, लेकिन इस घर में वो ही मुझे लेकर आई थी, और अगर मैं यहाँ ना आती तो मैं सारा की माँ कैसे बन पाती। खैर, ये घर अब आपका है और इसकी सारी जिम्मेदारी आप ही की है। मैं वहाँ जाकर अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहती हूँ। जगह दीजिए। चाहे जाने के काबिल है ये औरत। मुझे भी ये बात समझने में बहुत देर लगी। हर बात में देर कर देते हैं आप। तुमने मुझे माफ कर दिया। गर्द को साफ होने में थोड़ा वक्त लगेगा। चाहे तो मेरी सारी जिंदगी ले लो, लेकिन अब मुझे छोड़ के मत जाना प्लीज। आपने अब तक खाना नहीं खाया? क्यों आती हो तुम यहाँ? हाँ, नहीं चाहिए खाना वाना, जाओ यहाँ से। खाना तो आपको खाना ही होगा ना, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, और जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती मैं आपको छोड़ने नहीं वाली। वो जो मजहर भाई है उन्होंने छोड़ दिया क्या तुम्हें? हाँ, वो तुम्हारी जगह ले ली उसने जगह ली और तुमने जगह दे भी दी, यही है ना? जिन जरूरतों के लिए आप मुझे यहाँ लेकर आई थी वो मुकम्मल हो गई हैं। मैं तो बस आपके पास यहाँ। नहीं चाहिए तुम्हारे एहसान, जाओ यहाँ से। एहसान कर भी नहीं रही आप पे, मुझमें थोड़ी सी खुदा तरसी। तो तुम्हारी भीख वाली खुदा तरसी है ना? नहीं चाहिए मुझे, मैं बता रही हूँ, जाओ। ये जो घर है ना, इसमें मैं दीवार खड़ी कर दूंगी। हाँ, बहुत जल्द आदिल और सारा की बात पक्की कर देंगे। आदिल है ना, वो भाईजान का एहसान उतार। मैं ये शादी रुकवा के रहूंगी। रक्षी, वो तो मेरी बेटी है, भले अभी थोड़ी सी नाराज हो तो क्या फर्क पड़ता है? हाँ, मेरे बच्चे हैं कि शादी में नहीं होने दूंगी, समझ आ रही है तुम्हें? अब जाओ यहाँ से, लेके जाइए खाना वाना, नहीं चाहिए मुझे दवाइयाँ। प्लीज खा लीजिएगा। जाओ यहाँ से। सूप लाई हूँ तुम्हारे लिए, अब ये जल्दी से खाओ और उसके बाद ये गोलियां मैं तुम्हें निकाल के दे देती हूँ। गोली बोलना जरूरी था, बंदा दवाई बोल देता है। गोलियां ही है ना, खानी तो पड़ेंगी, खाओगे नहीं तो ठीक कैसे होगे? आई एम सॉरी रक्षी। अभी से सॉरी कह रहे हो ये, और वैसे भी मैंने नहीं बनाया, हम ही ने बनाया है। तुम जानती हो ना मैं तुम्हें सॉरी क्यों बोल रहा हूँ? जानती हूँ मैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम भी एक बात जानो। अगर हमें आगे बढ़ना है तो पिछली बातें भूलनी होंगी हमें। कि मुझे लगता है गलतियाँ मेरी ज्यादा हैं, और अम्मा कहती हैं इंसान की गलतियाँ जब संगीन हो तो माफी के काबिल नहीं होता। तुम जानना चाहते हो मैंने तुम्हें माफ क्यों किया? सारा से माफी मांगने गई थी, तुम्हें हासिल करने के लिए। पता नहीं मैंने उसके साथ क्या कुछ नहीं किया। जब तुम मुझसे दूर होते गए तो मुझे लगा कि मुझे सारा की बद्दुआ लग गई, लेकिन सारा ने अपने माँ बाप की मोहब्बत के आगे मुझे माफ कर दिया। तो फिर मैं हमारे बच्चे की खातिर तुम्हें माफ क्यों नहीं कर सकती? मैंने सोचा कि हमारी शादी में कर्ज ज्यादा थे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मैं तुमसे मोहब्बत करती थी। मैं जानती हूँ कि मैं एक ब्रोकन फैमिली से हूँ, बाप के होते हुए भी प्यार बहुत कम मिला उनका, लेकिन मुनव्वर मैं अपने बच्चे को माँ और बाप दोनों का प्यार देना चाहती हूँ। और मैं लालच में तुमसे दूर होता गया। अच्छा छोड़ो ये बातें, मैंने भाई से बात की है, वो मुझे मेरा हिस्सा दे रहे हैं। इस सब की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें मना कर दो। अब से मैं तुम्हारे लिए मेहनत करूंगा। हाँ तो कर लेना, और वैसे भी तुम्हारे पास तो मैं हूँ ना। तंज मार रही। हाँ जी बाबा बोले, क्या हुआ? हाँ, मैं ये सोच रहा था कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता था बेटा। तुमने जो भी कुछ किया हमारे लिए, हमें मिलवाने के लिए, थैंक यू बेटा। अब ये तो मेरी ख्वाहिश थी, और मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं होती अगर सारा नहीं होती। ये आप लोग जो इशारों में बातें कर रहे हैं ये मुझे भी बता दे। असल में बाबा को कुछ कहना था तो। जी बाबा। मुझे उम्मीद है बेटा, जिस तरह सारा के लिए मैंने एक रिश्ता पसंद किया और उसने मेरा मान रखा, बिल्कुल उसी तरह तुम भी मेरा मान रखोगे। हाँ, अगर आप लोगों को कोई इशू नहीं है तो फिर मुझे भी कोई एतराज नहीं है। मैंने कहा था ना, मेरी बेटी मेरे लाए हुए रिश्ते को तो इनकार नहीं करेगी। बिल्कुल, बेहतर से बेहतर चीज होगी तो इनकार नहीं करना चाहिए। आप यूँ करें, आप उन लोगों को कॉल करते हैं, अब्बा जी को मैं बता दूंगी। ये सब क्या हो रहा है? भाई तुमने हमको मिलवा दिया है तो अब अपने शौहर को मैं इनकार तो नहीं कर सकती। लेकिन मम्मा बताएं तो सही, क्या मैं किससे पूछूं? अरे बता के तो चली जाती। हेलो, हाँ सरमत। तुम समझती क्या अपने आप को? एक्सक्यूज मी। सारा तुम्हें एक बात पता है ना, मैं मोहब्बत करता हूँ, प्यार करता हूँ, पर अभी से नहीं करता। जब से तुम्हें देखा है तब से, बचपन से मतलब। सरमत मेरी बात सुनो, तुम मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी शादी कहीं और नहीं होने दूंगा। अगर मेरे से नहीं होगी तो किसी और से होने भी नहीं दूंगा। सलमा जब ला लूं, याद रखना, बाकी याद तो तुम तब रखोगी जब मैं तुम्हें भूलने दूंगा। सरमत मेरी, क्या हो गया सबको? पहले इसने खुद इनकार किया था, खुद कॉल करके कह रहा है। खैर मेरे बाबा मेरे साथ है, देख लेंगे वो सब। मेरा रिश्ता कहाँ तय किया है? नाना मियाँ से पूछूं? हाँ बता दिया है मुझे। आदिल जो आप पापा के साथ कर रहे हैं ना वो बहुत गलत है। मैं बस उनका किया का नजारा कर रहा हूँ। देखिए मैं मानती हूँ कि जो उन्होंने किया वो सही नहीं था, लेकिन इतनी बड़ी सजा। तुमसे इतनी समझदारी की बात एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। पहले ऐसे बात नहीं करती थी। क्योंकि पहले आप मुझसे इस तरह बात ही नहीं करते थे। आदिल मैं आपसे एक चीज पूछूं, लेकिन आप मुझे सच सच जवाब देंगे? पूछो।
क्या आपको सारा से मोहब्बत हुई थी? मुझे तुमसे इस सवाल की उम्मीद नहीं थी, लेकिन तुम पूछ रहे हो तो मैं तुम्हें सच ही बताऊं। जब मैंने दूसरी बार तुम्हें हैदराबाद बैठाया था तो मैं तब से तुम्हारा सोच रहा हूँ। जब मामा मेरे से बोलती थी कि तुमसे शादी कर लूं तो तुम्हारे डरे हुए अंदाज से मुझे नफरत होती थी। मुझे गुस्सा आता था कि तुम अपने हक के लिए क्यों नहीं लड़ सकती। तुम्हें पता है मैं तुम्हें उसी दिन वापस आके आ सकता था, लेकिन मैं ये नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि तुम दुनिया देखो। तो जब ज़ारा ने तुम्हारी जगह ली तो वो वैसी थी जैसे मैं तुम्हें देखना चाहता था। वक्त की इंटरेक्शन जरूर थी, लेकिन उसमें मैंने हमेशा तुम्हें ही देखा है। फिर मुझे वहाँ पे कुछ हो जाता तो? लेकिन नहीं हुआ ना। और अगर ज़ारा के लिए तुम्हारे दिल में कोई गलत फहमी है तो उसको भी दूर कर दो। कोई गलत फहमी नहीं है और सारे गिले शिकवे दूर हो गए। और अगर कोई मजीद शिकायत है मुझसे तो वो भी बता दो। नाना मियाँ मैं बता रही हूँ, ये आप सरवत को संभाल लें, ये पेट वट जाएगा मेरे हाथों। पहले तो तुम मुझे एक बात बताओ, ये जो तुमने अपनी माँ से वादा किया था उसको पूरा करने की बजाय तुमने अपने बाप की बात मानकर हाँ कर दी। एक सेकंड, तो क्या मम्मा की मर्जी नहीं है? ये तो तुम पूछो ना अपनी माँ से। हमें तो बस उन्होंने इत्तला दी है कि भाई बात पक्की हो गई है। ठीक है भाई, जिस दिन का बुलावा होगा आ जाएंगे हम उस दिन। कौन है ये जिसके साथ मेरी बात पक्की करती है? ये बात जाके तुम अपने बाबा से पूछो जिनकी बात मानकर तुमने हाँ की। अलबत्ता ये बताओ कि इस सारे में उस बेचारे सरमत का क्या कसूर था? लेकिन नाना, अब इतना परेशान तो हम कर ही सकते हैं अपनी नवासी को। मेरे मुंह पे कॉल बंद कर रहे हैं। नहीं, अम्मा से ही पूछती हूँ। शाजिया कहाँ रह जाते हैं, समझ से बाहर आए लोग। भाईजान, बच्चा मैं मेरी जान दिनों बाद देखा है, सालों गुजर गए मेरा बच्चा। बहुत गलत किया मैंने तेरे साथ। तो तुम्हारे मियाँ क्या नाम था उसका, फैसल बताया था, वो नहीं आया? मेरी बेटी की लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, वो उसके साथ ही आएंगे। लेकिन जैसे ही आपका फोन आया मैं बेचैन हो गई और जैसे ही टिकट हुआ मैं आपके सामने। बहुत अच्छा क्या था, बल्कि बहुत अच्छे वक्त पे आई है। तो मेरी 2 बेटियां हैं, दोनों की शादी मैंने तय कर दी है और कुछ दिनों में फंक्शन है। बस तू फंक्शन अटेंड करके जाना, उससे पहले तो मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। फरीद भाई ने बताया मुझे। भाईजान वो फरत आपा नजर नहीं आ रही, कहाँ है? फरत अपने पोर्शन में रहती है, यहाँ मना है उसका आना। भाईजान मैं उन्हें उनकी गलतियों के लिए ऑलरेडी माफ कर चुकी हूँ। वो मुझे आपसे दूर रखने के लिए बहुत कोशिशें करती रही हैं, लेकिन आप तो उन्हें उनके बेटे के खुशियों से दूर ना करें ना। मैं नहीं कर रहा मेरी जान, ये आदिल का फैसला है। आदिल खुद नहीं चाहता कि उसकी माँ इस शादी में शरीक हो, क्योंकि अगर होगी तो वही सब करना है उसने जो हमेशा करती रही है। मेरी आंखों पे पर्दा डाले रखा। मैं भी बेवकूफ था, तुम लोगों तक से दूर हो गया अपने सगे छोटे बहन भाइयों से। भाईजान क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? क्यों नहीं मिल सकती बेटा, बिल्कुल मिल सकती है। कितना बदल गए हैं आप। भाई इसका सारा क्रेडिट तो ज़ारा बेटी को जाता है। हाँ। अरे हाँ, आपकी जुड़वा बेटियां हैं, कहाँ हैं वो लोग? मुझे मिलना है उनसे। मिलवाता हूँ, पहले जाके अपनी बहन से मिला। जाओ इसको लेके जाओ। जी भाईजान। अल्हम्दुलिल्लाह। आप ना फरत आपा की बातों का बुरा मत बनाइएगा, उन्होंने सब पे डोमिनेट किया है। अब अकेली रह गई है तो आदत तो अब भी नहीं गई है उनकी। इतना सब कुछ होने के बाद भी आप उनका ख्याल कर रही हैं? मैं उनका ख्याल कैसे नहीं कर सकती, इस घर में लाने वाली वो ही है ना। लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट थी, जब आप अंदर जाएंगी ना तो क्यों आई हो यहाँ? आप ही ने तो कहा था कि मैं अगर यहाँ वापस आई तो भाईजान मेरे फोन के प्यासे बैठे। भूल गई आप? कुछ नहीं बोली मैं। अम्मा को कितनी दफा कहा था कि जब तुम यहाँ आओ तो मेरी बात करा दे, लेकिन आफरीन है उन पर, एक जो मेरी बात मानी हो। और वो जो मजहर भाई है ना, मजहर भाई, अपने मजहर भाई खुद तो मरा नहीं, किसी को मार भी नहीं सका। हाँ खा कर रोब जमाता है। अब जो हो रहा है ना, जबरदस्ती मेरे बेटे को वो अपनी आवारा बेटी से निकाह करा रहे। मैं ये होने नहीं दूंगी। सारा को ना पैदा होते ही मुझे मार देना चाहिए था। कैसी बातें कर रही हैं आपा? इतना सब कुछ हो गया लेकिन आप बिल्कुल नहीं बदली। क्यों बदलूं? इन सब ने मिलकर ना मेरी औलाद को मेरे खिलाफ कर दिया है। ये जो हो रहा है ना, मैं नहीं होने दूंगी। क्या मैं बहुत बुरी हूँ संजीता? एक दफा ये निकाह हो जाने दो ना, फिर मैं बताऊंगी सबको कि मैं कितनी बुरी हूँ। मैं आती हूँ। नहीं बैठो ना, तो तुमसे बहुत बातें करनी है। मैं आती हूँ। नहीं बैठो ना। मैं आती हूँ। संजीता, आदिल ने भाईजान से ठीक ही कहा था, आपा सिर्फ मैस क्रिएट करेंगी और कुछ नहीं। ज़ारा इधर आओ। चलो एटलीस्ट हम में से कोई तो खुश है। मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं सोच रही हम दोनों ना बिल्कुल सेम ड्रेस पहनेंगे, अच्छा लगेगा। और तुम्हें पता है मेरे बाबा को बात करते हुए सुना था मामा से, वो कह रहे थे कि सारा और आदिल के साथ साथ ज़ारा और सरमत की भी बात तय कर देंगे। सरमत से? हाँ सरमत से। ये बात मुझे किसी ने क्यों नहीं बताई है? मुझे ख्याल से तुम्हें सरप्राइज देना था। ज़ारा प्लीज प्लीज यार, तुम किसी को बताना नहीं कि मैंने तुम्हें बता दिया। ये लोग सब ना मिलके मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। अब मैं तुम्हें एक बात बताऊंगी, देखो मैं जो कहूंगी वो तुम्हें मानना पड़ेगा, वरना मैं सबको बता दूंगी तुमने मुझे बता दिया। हाँ बोलो, मैं मानूंगी। आपके लिए मिठाई लाई थी, खा लीजिएगा। आदिल की सारा से, सरमत की ज़ारा से, दोनों की बात पक्की हो रही और बहुत जल्द घर में शादी की तैयारियां भी शुरू हो जाएंगी। मैं ये शादी नहीं आने दूंगी। कैसे?
कि जो मैं आपके सामने खड़ी हूँ, मेरी इजाजत के बगैर आप कहीं आ जा नहीं सकती। आपको क्या लगा था मैंने ऐसे ही आपकी जिम्मेदारी ली थी? मैं घर वालों को आपके शर से दूर करना चाह रही थी और मैंने कर दिया। वैसे भी घर वाले तो आपके इर्द गिर्द है नहीं। आपको पता है नाजी की आज फ्लाइट है। पता है उसने क्या कहा? उसने कहा कि मेरी अम्मा बहुत टॉक्सिक है। मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। आप खुद जिंदा रहेंगी तो मेरी जान ले सकेंगी ना। इतने अरसे से जो मैं आपकी सेवा कर रही हूँ, आपको खाने ला के दे रही हूँ, क्यों? उसमें पॉइजन मिलाया था मैंने, ऐसा स्लो पॉइजन कि जिससे नेचुरल डेथ वाकई होगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तुम ऐसा नहीं कर सकती, झूठ बोल रही हो तुम। आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। इधर आओ, तुम्हारी जान ले लूंगी मैं। ये ऐसा नहीं कर सकते, ये ऐसा नहीं कर सकते। ये दोनों तो बिल्कुल एक जैसी लग रही है। जुड़वा है ना? कपड़े भी एक जैसे पहनाए, पता ही नहीं चल रहा कि कौन खा रहा है कौन जा रहा है। भाई मेरा ख्याल है ये काम तो इन लड़कों का है, ये पहचाने। इजाजत है आपकी? जी जी जाइए। आपकी भी। कौन कौन है? आदिल, मैं सारा। अच्छा, नहीं, मैं सारा हूँ। क्या हो गया? सारा अभी बताओ ना तुम्हें। मैं सारा। ये क्या हो रहा है? ये बता दो कौन सारा है, कौन सारा है? एक मिनट भाई, मैं बताता हूँ कि सारा कौन सी है। सारा जी नाना जी। अच्छी तरकीब है भाई, अच्छी तरकीब। आओ रस्म करते हैं। चले चले चलो, चलो भाई आ जाओ दोनों। सारा, सारा, सारा हाथ तो जारा बेटा क्या हो गया? पहनाओ मुझे। मुझे सुन्नत से बात करनी है। ये क्या तमाशा है? सलमा, तुमने तो इनकार कर दिया था ना, तो तुम कैसे माने? किसी ने तुम्हें फोर्स किया? मैं भी तो तुम्हारे लिए एग्जैक्टली सेम चीज कह सकता हूँ। तुम्हें किसी ने फोर्स किया? मुझे कौन फोर्स करेगा? वो कौन? तुम्हारे अब्बा। सलमा, तुम मेरे बाबा है यार। तो बेवकूफ लड़की, जब उस दिन मैंने तुम्हें कॉल की थी और मैंने यही बोला था कि वो जब से तुम्हें मिले हैं तुम बदल सी गई हो, और तुमने क्या किया था? मैंने मुंह पे फोन रख दिया था। तुम्हारे बाबा के बारे में बात कर रहे थे? एग्जैक्टली। तो तुमने पहले क्यों नहीं कुछ कहा? दादा ने ही मुझे मना किया था। सलमा, तुम्हें पता भी है मैं कितनी परेशान थी। तुम और परेशान, तुम ना लोगों को परेशान करने के लिए पैदा हुई हो। ऐसे एक बात बताऊं तुम्हें मैं, अगर तुम्हारे अब्बा का डरना होता ना मुझे, तुम उसको साथ लेकर आता। उसको? किसको? मौलवी को। तुम ब्लश कर रही हो। सलमा, चलो चुप करके, सब इंतजार कर रहे हैं हमारा। अच्छा मेरी बात सुनो, वैसे तुम इन सबके राजी तो हो ना? अब मैं एक बात बताऊं सलमा, जब मैं राजी नहीं होती ना, तुम्हारी जरूरत नहीं होती कि तुम ऐसे मेरा हाथ पकड़ो। तुम्हें पता कैसे चला कि आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ? मेरे ख्याल से तुम लोग सारों को बताना भूल गए कि वो मुझे ना बताए। एक चीज सुनो प्लीज नहीं। शौक से तोड़ो दिल मेरा, मुझे क्या हैरान करोगी? तुम ही इसमें रहती हो, अपना घर ही बर्बाद करोगी। एक फैमिली पिक्चर हो जाए।